हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 9th क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को लेकर जितने भी डाउट्स आप सभी के मन में हैं उनको क्लियर करने वाली हूँ। रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से रिलेटेड ही आ रहे हैं, जिनमें स्टूडेंट को काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जैसे कि ये जो आपका एग्ज़ाम है इसके लिए आप कब से अप्लाई कर पाएंगे, किस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा, और भी कई सारे डाउट्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो 10th या 12th के बाद इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ पैट की, तो पैट आपका एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। यूपी ट्रिपल एससी आपका आयोग है जिसका पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये आपका एक आयोग है, इसके द्वारा आपका जो पैट एग्ज़ाम है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब एक डाउट बहुत ही कॉमन सा है जो सभी स्टूडेंट्स के मन में आता है, वो है ये कि अगर पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, तो क्या उससे कोई जॉब मिलेगी? देखिए, अकेला पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई जॉब नहीं मिलती है, उसके लिए आपको आगे और एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तब जाके आपको जॉब मिलती है। एक ये भी डाउट है कि किन किन पदों के लिए हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी विभाग में 1800 से लेकर 4600 ग्रेड पे का कोई पद एग्जिस्ट करता है, तो उस पद के लिए आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि किसी भी विभाग का अगर 1800 से लेकर 4600 ग्रेड पे का पद है, तो उसके लिए आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। टीचर इसमें नहीं आता है, उसके लिए यूपी टेट एग्ज़ाम अलग से होता है। ये भी डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम को दिया बट अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, तो उनको यहाँ पर हताश नहीं होना है। इस जर्नी में आपको रिसोर्सेज बहुत सारे मिलेंगे, तो कई बार स्टूडेंट हताश हो जाते हैं, पर आपको यहाँ पर हताश नहीं होना है और अपने मन में एक ही बात कहनी है। मेरे साथ इस बात को दोहराइए और मेरे साथ ही इस बात को कहिए, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। बस यही बात आपको अपने मन में बार बार बोलते रहना है और आपको अपनी तैयारी को करते रहना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेट एग्ज़ाम के लिए आपको जो नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ पेट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की, तो देखिए 2021 और 2022 का जो नोटिफिकेशन है, मतलब यहाँ पर कब से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ गया था, तो उस बेसिस पर आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार आपका फॉर्म कब तक आ सकता है। जैसे यहाँ पर मैं 2021 की बात करूँ, तो 2021 में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये आपका 25 मई से शुरू हो गया था। 25 मई 2021 से शुरू हो गया था, और लास्ट डेट जो थी आपकी इस फॉर्म को फिल करने की वो आपकी 21 जून थी। यहाँ पर देखिए 21 जून आपकी लास्ट डेट थी, और एग्ज़ाम डेट आपकी क्या थी? 24 अगस्त थी। 24 अगस्त को आपका जो है ये एग्ज़ाम हो गया था। अब यहाँ पर 2022 का देखिए कि 2022 में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये आपका कब से शुरू हुआ था। तो 2022 में अगर मैं देखूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ था, तो ये आपका 28 जून से शुरू हुआ था 2022 में, और लास्ट डेट जो थी वो आपकी 27 जुलाई थी 2022। और एग्ज़ाम आपका कब हुआ था? तो आपका 15 और 16 अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था। आपका जो पेट एग्ज़ाम 2021 में पहली बार हुआ था ये आपके 2 शिफ्ट में हुआ था, और वहीं आपका 2022 में 4 शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पर आपके टोटल 1899 सेंटर्स बनाए गए थे, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे। डरने की बात नहीं है, बस इस चीज़ को आपको समझना है कि स्टूडेंट ज़्यादा है तो आपका कंपटीशन किस लेवल का होता है, ठीक है। इस चीज़ को बस समझिएगा, नेगेटिविटी में मत लीजिएगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर ज़्यादा हैं, लगभग 37 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया था, तो हताश नहीं होना है इस चीज़ को लेकर, बल्कि इसको पॉजिटिविटी में लेना है कि आपको तैयारी आपको बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ एज की कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए एज क्या होनी चाहिए, तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, तो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि अगर आपने 10th और 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब 10th के बाद और 12th के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, तो अभी तक पेट एग्ज़ाम 2 बार हुआ है, और दोनों बार ही आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही हुआ है। किसमें? ऑफलाइन मोड में हुआ है। कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको चाहिए होंगे, तो सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए होंगे उसको डिस्कस करने से पहले एक और डाउट ट्रिपल सी को लेकर है कि पेट एग्ज़ाम में अगर अप्लाई करना है तो ट्रिपल सी चाहिए होता है। जी नहीं,
CCC की कोई ज़रूरत नहीं है पेट एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। हाँ, लेकिन आपका जब पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके बाद जब आप और एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ कुछ पद आपके ऐसे होते हैं जिनमें CCC की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, तब आपको वहाँ पर CCC की ज़रूरत है। लेकिन पेट एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपको CCC की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपका क्लियर कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट में EWS का सर्टिफिकेट, SC/SC सर्टिफिकेट, OBC और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ती है फॉर्म फिल करने के लिए। क्या अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पर उनको यहाँ पर जनरल की तरह फाइट करना पड़ेगा। उनको यहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं इस एग्जाम में? तो देखिए, ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें 100 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक। 100 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है, 100 ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं। एक बेसिकली जो डाउट होता है वो ये होता है कि क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो देखिए, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। लगभग आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 मार्क्स की होती है। इस चीज़ को भी आपको अपने माइंड में रखना है। तो UPSSC पेट का एक बेसिक से डाउट जो आपके माइंड में थे उनको मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब यहाँ पर इससे आपको एक ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर हमारा 2021 और 2022 में हमारा ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो जून और आपका बेसिकली मई और जून में आपका हुआ है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर पिछली बार मतलब जो 2 बार एग्ज़ाम हुआ है उनमें आपका मई और जून में देखने को मिला है, तो इस बार आपकी आज 24 में हो चुकी है। तो पूरी संभावना है कि इस एक महीने में, आने वाला जो महीना है उसमें आपको पेट का नोटिफिकेशन जरूर से देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित है आपका, क्योंकि इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी केवल 1 साल है, जिस वजह से इस एग्ज़ाम का कंडक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आपकी वैलिडिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाती तो डाउट होता कि हाँ अब एग्ज़ाम कंडक्ट होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वैलिडिटी सिर्फ 1 ही ईयर है, तो बिल्कुल निश्चित है कि मई से आपका जून के बीच में, मई तो आपका एंड होने ही वाला है, आपको यहाँ पर जून तक इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। सो आशा करती हूँ कि इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी और जो डाउट था वो भी आपका क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि 1800 से लेकर 4600 ग्रेड पे तक के कौन से आपके पद होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।